तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कमाल का बैगन का प्लॉट है और इस बैगन के प्लॉट में अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे तो कितना सारा फूल लगा हुआ है। और यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं कि फूल से जो फल का सेटिंग है वो भी कितना शानदार लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कमाल का फल का सेटिंग देखने को मिल रहा है। उसका नीचे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं, ये देखिए। उसके अलावा इधर भी आप लोग देख सकते हैं कितना सारा मतलब फल लगा हुआ है। आखिर इसका पीछे क्या राज है, या फिर इस बैगन के प्लॉट के अंदर कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया गया है, कैसे इसके अंदर देखभाल किया गया है, ये सारी जानकारी आप लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर इस बैगन का जो वैरायटी है वो कौन सा वैरायटी है। तो ये जो वैरायटी है दोस्तों ये है जेके कंपनी का 8031 नाम का वैरायटी। और ये वैरायटी आप लोगों का सबसे अच्छा रिजल्ट जो देता है वो होता है बरसात के मौसम में। तो अगर आप लोग भी ऐसे वैरायटी को लगाना चाहते हैं ताकि बरसात में ज़्यादा हार्वेस्टिंग देगा, ज़्यादा फूल फल आएगा, तो आप लोग 8031 का जेके का ले सकते हैं। अब सवाल ये आती है कि इसके अंदर कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया गया है, और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि फूल फल का स्टेज इस तरीके से अगर होता है तो उस समय आप लोगों को कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है, क्या दवा का इस्तेमाल करना है, वो सारी भी आप लोगों को कवर करेंगे। तो पहले तो जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों इस बैगन के प्लॉट के अंदर जब बैगन का पौधा ट्रांसप्लांट करने गया था तो उस समय दोस्तों इसके अंदर आप लोगों का डीएपी का इस्तेमाल किया गया है और कुछ भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ इस बैगन का प्लॉट जैसे ही लगभग 15 से 20 दिन हो जाता है तो उस समय भी एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल किया गया है। और उसके अलावा बैगन का प्लॉट जैसे 35 से 40 दिन हो गया था तो उस समय पर इसके अंदर डीएपी खाद का फिर से इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ पोटास का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ जाइम का इस्तेमाल किया गया है। जाइम आप लोग कोई भी जाइम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूट्री जाइम नाम का एक खाद होता है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो अगर चाहे तो आप लोग सीड एक्सट्रैक्ट या फिर फ्लूविक एमिनो एसिड युक्त जो होता है, ह्यूमिक एसिड युक्त जो खाद होता है उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। और इस तरीके से 35 से 40 दिन के अंदर ये सारे खाद का डाल दिया है और उसके बाद पौधा इस तरीके से बन चुका है। और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि हमारे इधर का मिट्टी में पहले से ऑलरेडी नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम करते हैं। तो उसके बाद ये तो हो गया खाद का शेड्यूल, हमने इसके अंदर कुछ इस तरीके से खाद डाला है। अब सवाल आती है कि इसके अंदर कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी ऐसा पीजीआर का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी ऐसा टॉनिक का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आप लोगों को एक एक करके समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसके अंदर प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन ग्रुप का एक कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया है जब पौधा छोटा था, लगभग 10 से 15 दिन का था उस समय पर। और उसके बाद जैसे बैगन का पौधा 20 से 25 दिन हो जाता है उस समय पर एक जो स्टेम बोरर लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड जो होता है, जो कि हमने उसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही 40 से 45 दिन हो जाता है ये बैगन का प्लॉट तो उस समय पर एक हार्मोन का इस्तेमाल किया गया है जो कि फ्लोरिन नाम के मिल जाएगा और उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख भी सकते हैं, आई बटन पर लिंक डाल दे रहे हैं। और उसके साथ साथ उसके बाद जैसे ही लगभग मतलब 50 से 55 दिन के ऊपर हो जाता है, मतलब फ्रूट सेटिंग आना चालू हो जाता है, तो उस समय पर फिर से एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है जो कि सुमीप्रिम नाम का आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, सुमिटोमो कंपनी का, उसको इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद अभी तक कुछ इसके अंदर कीटनाशक, कुछ फंगिसाइड, ऐसा कोई टॉनिक का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरीके से इसके अंदर दवा का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल आती है अगर इस तरीके से बैगन के पौधे में फूल फल आ जाता है तो इस समय आप लोगों को कौन कौन सा ट्रीटमेंट करना है, कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, चलिए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। तो इस समय पर आप लोगों को 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। पहला न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, दूसरा आप लोगों को एक हार्मोन का इस्तेमाल करना है और तीसरा आप लोगों को इस समय एक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को मिक्स करके स्प्रे करना है। लेकिन कौन कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड लेना है या फिर पीजीआर लेना है वो भी आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं और उसका डोज कितना है वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो आप लोगों को न्यूट्रिशन रखना है वो होता है बोरोन 20%, जो कि आप लोगों को 25 से 30 ग्राम प्रति 15 से 20 लीटर वाला जो टंकी होता है उसमें आप लोगों को लेना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है पोटास को। और इस समय ये अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों का फूल से फल एक भी मिस्टेक नहीं होगा। और उसके बाद जो पोटास लेते हैं, पोटास के कारण फल का साइज भी अच्छा होगा और फल के अंदर आप लोगों को क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा, फल का चमक देखने के लिए मिलेगा। और बोरोन आप लोगों का इस्तेमाल करने के लिए ये जो फल है उसके अंदर दाग धब्बे भी लगने नहीं देगा। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप लोगों को पहला काम करना है। अब जो सेकंड काम करना है वो होता है हार्मोन का इस्तेमाल करना या फिर एक टॉनिक का या फिर पीजीपी जो बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का, उसका इस्तेमाल करना।
क्योंकि क्या होता है कि इस समय फूल का सेटिंग ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, फूल से फल बनने का प्रक्रिया भी चालू हो जाता है। तो इस समय अगर आप लोग एक एमिनो एसिड युक्त तो टॉनिक होता है, पीजीपी होता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जैसे कि अगर आप लोग इसाबियन को लेते हैं तो भी चल जाता है, एम्बिशन को लेते हैं तो भी चल जाता है, या फिर जीवा एग्रो को लेते हैं तो भी चल जाता है, फेंटाक प्लस को लेते हैं तो भी चल जाता है। कोई भी ऐसा एक मतलब एमिनो एसिड ज़्यादा मात्रा में जिसमें हो उसको आप लोगों को लेना है 30 ml प्रति 15 से 20 लीटर वाला पंप में। और अगर आप लोग ये नहीं लेते हैं तो आप लोगों को एक हार्मोन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वेदर का डिसबैलेंस होने के कारण आप लोगों का हार्मोन की कमी के कारण फ्लावर की ड्रॉपिंग भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक हार्मोन का इस्तेमाल करना है, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड, जो कि बायर का प्लानोफिक्स नाम पे आप लोगों को मिलता है। उसको आप लोगों को 4 ml प्रति 15 से 20 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव करना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिट्टी आप लोगों का भीगा होना चाहिए, मतलब मिट्टी में नमी होना चाहिए, ताकि आप लोगों का कोई भी मतलब साइड इफेक्ट ना देखने को मिले। अगर मिट्टी नमी नहीं रहेगा, मिट्टी हार्ड रहेगा, तो आप लोगों को नुकसान भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। और डोज आप लोगों को सिर्फ 4 ml ही रखना है प्रति 15 से 20 लीटर वाला पंप में। तो इस तरीके से आप लोगों को एक पीजीपी या फिर हार्मोन का इस्तेमाल करना है। तो ये तो हो गया सेकेंड काम। अब जो तीसरा काम हमने बताया है, एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि इस समय इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल इसीलिए करना है कि जो फूल से फल बनेगा और उस फल के अंदर इल्लियों का प्रकोप, जो फ्रूट बोरर होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप लोगों को एक ऐसा कीटनाशक को इस्तेमाल करना है ताकि फ्रूट बोरर का प्रकोप ना हो। और अगर एक फंगीसाइड का उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अचानक से इस समय बारिश होता है, मतलब पूरा एकदम बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन कभी कभार अचानक से बारिश होता है। और ऐसे अगर बारिश हो जाता है और मतलब फ्रूटिंग स्टेज होता है तो फल के अंदर दाग धब्बे लगने का डर रहता है। इसलिए एक फंगीसाइड को भी लेना है। तो कौन कौन सा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड को लेना है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड के अंदर अगर चाहे तो आप सिमोडिस को रख सकते हैं, या फिर चाहे तो ब्रिंजल इंसेक्टिसाइड को भी रख सकते हैं। दोनों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोग इसके अंदर फंगीसाइड को लेना चाहते हैं तो ऐसा फंगीसाइड को लेना है जैसे कि एक टेबुकोनाजोल और कप्तान का एक मिश्रण आता है, जो कि आडामा का सामिर नाम पे भी आता है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बना करके अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो 100% एक भी फल खराब नहीं होगा और प्रॉपर एकदम फल अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से इस 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है जब फ्रूटिंग स्टेज होगा, फ्लावरिंग स्टेज होगा बैगन का पौधे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर आप लोगों का कुछ मन में सवाल रहेगा तो भी आप लोग कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।